अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरेस्टिंग 3 टाइप्स हैं, एग्जाम्पल्स दूंगा तो आपको और भी बेहतर तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। बहुत मज़े से आपको ये एग्जाम्पल से ये इनकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं या जो डिवीन की हमने मोशन की जो 3 कैटेगरीज आप कह सकते हैं या 3 टाइप्स जो हमने यहाँ पे मेंशन की हुई हैं वो बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएंगी। सबसे पहली टाइप है ट्रांसलेटरी। ट्रांसलेटरी का मतलब ये है ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करे, ऑब्जेक्ट मूव्स as a whole from one point to another, कि जिसमें ऑब्जेक्ट सारा का सारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। उस टाइप ऑफ मोशन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं कि एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक है और इसको ड्रैग किया जाए अगर इस पोजीशन में, तो ये अपनी पोजीशन यहां से यहां शिफ्ट कर लेगा। तो इसको जब यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव किया तो ये एज अ होल ए से बी की तरफ शिफ्ट हो गया है और इसके मोशन को हम क्या कहेंगे कि ये मोशन की कौन सी टाइप में आएगा, ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप में आएगा। कौन सी टाइप में आएगा, ट्रांसलेटरी मोशन की। आगे हमने इसकी 3 मजीद क्लासिफिकेशंस की हैं कि ट्रांसलेटरी में भी 3 टाइप्स हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन आप कह सकते हैं। एक है रेक्टिलिनियर, दूसरी है कर्विलिनियर, मैंने पॉइंट मार्क किया हुआ है, और तीसरी है रैंडम। तो नाम से अगर गौर से सुनेंगे तो आपको इसके टाइटल से, इसके नाम से ही इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। जैसे रेक्टिलिनियर, रेक्टिलिनियर का मतलब यह है कि मोशन ऑफ अ बॉडी इन स्ट्रेट पाथ। जैसे एक एग्जांपल आप देख लें कि एक कार मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रही है, तो ये स्ट्रेट रोड पे जब मूव कर रही होगी तो इसके मोशन को हम क्या कहेंगे कि ये मोशन की ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। और उसमें भी कौन सी टाइप है, रेक्टिलिनियर। उसमें भी कौन सी टाइप है, रेक्टिलिनियर। आगे चल के डिस्कस करूंगा कि आप रेक्टिलिनियर को कैसे समझें। रेक्टिलिनियर वो टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन की जिसमें ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। अब वो गाड़ी भी एक स्ट्रेट रोड पे मूव कर सकती है। जैसे मैंने ऊपर वाली एग्जांपल में मेंशन किया, एक ब्लॉक को आप एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर ड्रैग करें और ए से बी की तरफ शिफ्ट कर लें, तो ए से जब बी की तरफ इसको मूव करवाएंगे तो एक स्ट्रेट पाथ पे अगर आपने इसको मूव किया है, स्ट्रेट पाथ पे, सीधे रास्ते पे, तो इसका जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर मोशन होगा। और ये किसकी टाइप है, ट्रांसलेटरी की। अगर पूछूं क्यों, तो क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एज अ होल मूव किया है। ये कार लेफ्ट से राइट तक एज अ होल मूव की है। आगे मेरी बात समझ। इसकी और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं। रेक्टिलिनियर से मूव करते हैं सेकंड टाइप पे, कर्विलिनियर मोशन, या कर्विलिनियर टाइप क्या होगी, ये भी ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप है। और फिर नाम से मेंशन, नाम से क्लियर हो रहा है, इसका मीनिंग बहुत सिंपल, कर्वी मतलब कर्व पाथ, मतलब कर्व पाथ। ठीक है, जैसे अक्सर आपने देखा होगा हिली एरियाज के अंदर, नॉर्दर्न एरियाज के अंदर जो हिली एरियाज में टर्न्स बने होते हैं, रोड बने होते हैं, वहाँ पे अक्सर आप टर्न देखते हैं, कर्व देखते हैं। तो उसके ऊपर जब कोई भी बॉडी मूव करेगी, कोई भी व्हीकल मूव करेगा, तो वो कर्व पाथ के ऊपर जब उसका मोशन होगा तो उस मोशन को हम क्या कहेंगे, कर्विलिनियर मोशन। अगर वो स्ट्रेट पाथ पे है तो रेक्टिलिनियर। और चलते चलते फॉर एग्जांपल अगर मोड़ आ गया, जिस तरह आप कहते हैं, ये हिली एरिया पे आ गए, या टर्न पे आ गई है गाड़ी, या कर्व पाथ पे आ गई है, तो जब वो कर्व पाथ पे मूव करेगी, जब वो एक टर्न पे मूव करेगी, तो तब उसका मोशन रेक्टिलिनियर नहीं होगा बल्कि कर्विलिनियर होगा। ठीक हो गया। अब इसकी तीसरी टाइप के ऊपर बात कर लेते हैं। तीसरी टाइप जो है वो है रोटेटरी, और रोटेटरी से पहले रैंडम, रेक्टिलिनियर, कर्विलिनियर, और थर्ड जो है ट्रांसलेटरी की, वो कौन सी टाइप है, रैंडम मोशन। रैंडम मतलब कि उसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन ना हो, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ट्रांसलेटरी की पहली टाइप आ गई रेक्टिलिनियर, फिर कर्विलिनियर, और तीसरी कौन सी है, रैंडम। इसके बाद शिफ्ट करेंगे।
रैंडम मोशन में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती है, तो एक स्ट्रेट पाथ है, ये कर्व पाथ है, और इसमें फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ मेंशन किया हुआ है बी का मोशन है, फ्लाई का मोशन है, मॉस्कीटो का मोशन है, या हम जब दिन के टाइम पे चल रहे होते हैं अगर स्ट्रेट पाथ पे मूव नहीं कर रहे, कर्व पाथ पे मूव नहीं कर रहे, तो हमारा जो दाएं बाएं का मोशन होगा जिसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। यहाँ अगर आप देखें तो डायरेक्शन स्पेसिफाई नहीं है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या कहते हैं, रैंडम, यानी नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। फिर से मेंशन कर देता हूँ एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। एग्जांपल्स हो सकती हैं जैसे बी का मोशन, मॉस्कीटो का, या डेली रूटीन के अंदर हम जब मूव कर रहे होते हैं तो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन पे मूव नहीं कर रहे, तो इर्द गिर्द का दाएं बाएं का जो मोशन होगा, आगे पीछे का जो मोशन होगा, दैट वुड बी रैंडम मोशन। और फिर से याद दिलाता जाऊं कि वो ट्रांसलेटरी मोशन की तीसरी टाइप है, क्योंकि हम एज अ होल मूव कर रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट जितनी भी मैंने यहाँ एग्जांपल्स मेंशन किए हैं, जितने भी मैंने नाम लिए हैं, उनमें ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एज अ होल मूव कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ये जो एज अ होल वाली बात कर रहा हूँ, ये इसलिए कर रहा हूँ कि जब हम तज़किरा करेंगे रोटेटरी मोशन का और वाइब्रेटरी मोशन का, तो फिर आपको बात समझ आएगी कि सर बार बार क्यों कह रहे हैं, बार बार एक ही वर्ड पे क्यों फोकस कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट एज अ होल मूव करता है। तो उसकी वजह यह है कि जब रोटेटरी मोशन की बात करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट अपने पॉइंट के गिर्द अपनी इस मोशन को रिपीट करेगा, यानी एक ही पॉइंट के गिर्द मूव कर रहा है, एक ही पॉइंट के गिर्द घूम रहा है, ठीक है। इसमें भी एक ही पॉइंट के गिर्द क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट आगे पीछे मूव कर रहा है। एज अ होल जब ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक शिफ्ट हो गया तो उसको हमने नाम दिया हुआ है ट्रांसलेटरी मोशन का, जिसकी 3 ये टाइप्स हैं। और इनको आप ये कह सकते हैं, सादा लफ्ज़ों में सिंपली आप ये समझ सकते हैं कि ये डिपेंड करती है डायरेक्शन के ऊपर, कि ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है वो क्या है। स्ट्रेट लाइन है तो रेक्टिलिनियर, कर्व्ड पाथ है तो कर्विलिनियर, और रैंडम है तो उसको हम क्या कह देंगे, अगर रैंडम डायरेक्शन है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, तो उसको हम कह देंगे कि ये रैंडम मोशन है। अब सेकंड पे आ रहे हैं। मोशन की पहली टाइप थी ट्रांसलेटरी, दूसरी है रोटेटरी। नाम से क्लियर है, और आप इसको अक्सर औकात सुनते भी हैं, ठीक है, देखते भी हैं, लिखा हुआ पढ़ते भी हैं। रोटेटरी का मीनिंग बहुत सिंपल, कि ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपने फिक्स पॉइंट के गिर्द क्या करे, रोटेट करे, घूमे, ठीक है, अपने फिक्स पॉइंट के गिर्द क्या करे, रोटेट करे, एक पॉइंट के गिर्द घूमता रहे, तो उसके मोशन को हम क्या कहते हैं, रोटेटरी मोशन। जैसे स्टीयरिंग व्हील का मोशन हो सकता है, जैसे कार के व्हील का मोशन हो सकता है, ठीक है, जैसे अर्थ की रोटेशन हो सकती है अपने गिर्द। तो ये सारी एग्जांपल्स कौन सी होंगी मोशन की, ये रोटेटरी एग्जांपल्स होंगी, यानी रोटेटरी मोशन की एग्जांपल्स होंगी। क्लियर? फिर से रिपीट कर दूं, रोटेटरी मोशन का मतलब ऐसा मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट अपने एक सेंट्रल पॉइंट के गिर्द, जैसे यहाँ मैंने मार्क किया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट का अगर फैन के ब्लेड्स की बात करें, कंसिडर करें कि ये 4 फैन के ब्लेड्स हैं और ये उसका क्या है, सेंट्रल पॉइंट है, ये इसका क्या है, सेंट्रल पॉइंट है, या जिसको हम कहते हैं एक्सिस। तो ये जो ब्लेड्स हैं इस फैन के, ये अपने इस फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द, अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रहे हैं, बार बार घूम रहे हैं। तो इनका जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा, रोटेटरी मोशन होगा। व्हील की एग्जांपल दे दी, स्टीयरिंग व्हील की एग्जांपल दे दी, फैन की एग्जांपल दे दी, अर्थ की रोटेशन की एग्जांपल दे दी। तो ये सारी जो एग्जांपल्स हैं दे आर रिलेटेड विद रोटेटरी मोशन। लास्ट टाइप के ऊपर बात कर लेते हैं, ये भी बहुत सिंपल सी है, थर्ड वाइब्रेटरी। वो टाइप ऑफ मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट आगे और पीछे, या जिसके लिए आप बैक एंड फोर्थ का वर्ड भी देखते हैं, बैक एंड फोर्थ का वर्ड भी अक्सर सुनते हैं, लिखा हुआ पढ़ते हैं, कि वाइब्रेटरी मोशन वो टाइप होगी मोशन की जिसमें ऑब्जेक्ट अपने मीन पोजीशन के गिर्द बार बार आगे पीछे मूव करता रहे, बार बार आगे पीछे मूव करता रहे, बार बार आगे पीछे मूव करता रहे। वो अप एंड डाउन भी हो सकता है, वो बैक एंड फोर्थ भी हो सकता है, वो लेफ्ट टू राइट भी हो सकता है, लेकिन वो अपनी इस पोजीशन को क्या करे, कंटिन्यूसली रिपीट करता रहे, अपनी एक ही पाथ के ऊपर मूव करता रहे। तो इसके मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, वाइब्रेटरी मोशन इज टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर अ सेम पाथ,
सेम पाथ। याद रखें, इस वर्ड को अक्सर हम इग्नोर कर देते हैं। सिर्फ टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, लेकिन ये उसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होगी। कंप्लीट तब होगी जब आप कहेंगे टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, अप एंड डाउन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अ सेम पाथ। देखें, ये अगर ऐसे डिफरेंट पाथ पे होता तो फिर ये टू एंड फ्रो है, बैक एंड फोर्थ है, लेकिन सेम पाथ पे नहीं है, तो हम इसको वाइब्रेटरी मोशन नहीं कहेंगे। टू एंड फ्रो भी होना चाहिए और सेम पाथ पे होना चाहिए, तो उस मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं? एक सिंपल पेंडुलम, जो कि बहुत कॉमन, आप खुद भी इसको बना सकते हैं। एक थ्रेड के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट सस्पेंड कर दें और उसके ऊपर वाले एंड को फिक्स कर दें। जब आप इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये एक पाथ के ऊपर आगे पीछे मूव करेगा और ये पेंडुलम बन जाएगा, और इसके मोशन को क्या कहेंगे? वाइब्रेटरी मोशन। एक लास्ट एग्जांपल देख लें, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। एक बाउल के अंदर पिंग पोंग बॉल को अगर हम मूव करवाएं तो वो यहाँ से जाएगा बी से ओ की तरफ, ओ से ए की तरफ, ए से वापस ओ से वापस बी, तो वो एक ही पाथ के ऊपर बार बार क्या कर रहा है? बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है ना। तो इस मोशन को हम क्या कहते हैं? वाइब्रेटरी मोशन। आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।